नमस्कार साथियों साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, इसमें जो है कैटेगरीज वाइज वैकेंसी किस जोन में कितना है, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई हमारे पास जो है मैसेज और कमेंट कर रहे थे कि सर एक वीडियो के माध्यम से आप बता दीजिएगा। तो साथियों आपको मैं बता दूं यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी टोटल कितने हैं और साथ में जो है कैटेगरीज वाइज किस जोन में कितनी सीट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे सेफ जोन कौन सा रहेगा, क्योंकि देखिए आपको यहां पर विशेष तौर पे कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसी किस जोन में कितना है उसको देखकर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेफ जोन और साथ में डेंजर जोन कौन सा है और साथ में आपको जोन वाइज वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज वाइज। तो साथियों आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी रेलवे की तरफ से जो आप लोगों का अंतिम तिथि 2 मार्च रखा गया था, अब जो है आप 9 मार्च तक आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आइए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा मेरे भाई। देखिए आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करता रहता हूं मेरे भाई। डाटा को कलेक्ट करना आपके समझ लाना मेरे भाई बहुत ही मेहनत लगता है, तो उसके लिए कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना मेरे दोस्त। तो यहां पर देखिए पहला अगर हम बात करें सबसे सेफ जोन कौन सा है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा साथियों, अगर हम यहां पर जोन की बात करें, चंडीगढ़ जोन की बात करें, तो यहां पर जनरल कैटेगरी का जो है आप देख सकते हो 1437 टोटल पोस्ट है ना। और यहां पर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 956 टोटल पोस्ट है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 530 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 266 और यहां पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 348 और यहां पर टोटल जो वैकेंसी है मेरे भाई 3537 टोटल पोस्ट है ना। तो यहां पर अगर आप वैकेंसी की संख्या की देखोगे मेरे भाई तो बहुत ही ज्यादा है ना। और आपको यह भी बता दूं जहां पर ओबीसी कैटेगरी की सीट ज्यादा होगी वहां पर फार्म जो है बहुत ही ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं है ना। तो इसके तहत जो है यहाँ पर फार्म ज्यादा ही अप्लाई होगा। उसके हिसाब से आपको मैं बताना चाहूंगा आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना मेरे भाई, उसके बाद जो है अपना फार्म अप्लाई कीजिएगा है ना। अगर हम अहमदाबाद जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1163 टोटल पोस्ट मेरे भाई ये जो है जनरल कैटेगरी का है ना। उसके बाद 798 पोस्ट मेरे भाई ओबीसी के लिए जारी किया गया है और एससी कैटेगरी के लिए 407 पोस्ट है। और यहां पर एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 166 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 288 टोटल पोस्ट है और यहां पर 2842 टोटल पोस्ट मेरे भाई रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है अहमदाबाद जोन में। आगे अगर हम मुंबई जोन की बात करते हैं तो यहां पर जो है जनरल कैटेगरी का मेरे भाई 894 पोस्ट टोटल जनरल कैटेगरी का है और 411 पोस्ट मेरे भाई यहां पर ओबीसी कैटेगरी का है ना। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 295 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 177 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पर 202 टोटल पोस्ट है और वहीं पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1979 जो है टोटल यहां पर पोस्ट मुंबई जोन में है। और यहां पर भी मेरे भाई अच्छा खासा जो है फार्म पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, क्योंकि संख्या यहां पर भी ठीक ठाक है। अगर हम गुवाहाटी जोन की बात करते हैं तो यहां पर जनरल कैटेगरी का 718 पोस्ट है और यहां पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 480 पोस्ट है और यहां पर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो है 266 जो है टोटल पोस्ट है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं मेरे भाई तो 133 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 189 और यहां पर टोटल अगर आप वैकेंसी की बात करोगे तो 1776 जो है टोटल पोस्ट है मेरे भाई। देखिए आप लोग जो है कैटेगरी वाइज जो है सीट नहीं देख पा रहे थे और इसको लेकर जो है कई सारे भाई बंधु परेशान थे कि हम कहां से इसको जो है देखें है ना। तो यहां पर मेरे भाई मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से एक एक जोन का कैटेगरी वाइज जो है सारे डिटेल्स आपको मैं बता दे रहा हूं है ना। आगे अगर हम मेरे भाई यहां पर बिलासपुर की बात करते हैं, बिलासपुर जोन की बात करें मेरे भाई तो यहां पर जो है जनरल कैटेगरी का 516 पोस्ट रखा गया है और यहां पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 281 टोटल पोस्ट है और 184 पोस्ट मेरे भाई एससी कैटेगरी का है और 76 पोस्ट यहां पर एसटी कैटेगरी के लिए जारी किया गया है और 142 पोस्ट यहां पर देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए यहां पर जारी किया गया है। अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो 1199 टोटल पोस्ट है ना। अब यहां पर हम गोरखपुर जोन की बात करते हैं तो यहां पर जो है आपका 537 पोस्ट मेरे भाई जनरल कैटेगरी के लिए है और 271 यहां पर ओबीसी के लिए, 178 यहां पर जो है एससी के लिए और 109 पोस्ट यहां पर जो है एसटी कैटेगरी के लिए। और साथ में आप यहां पर देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 101 सीट, यहां पर 1196 टोटल पोस्ट जारी किया गया है गोरखपुर जोन में। अगर हम प्रयागराज जोन की बात करते हैं मेरे भाई, और आपको अच्छे से पता भी है कि प्रयागराज जोन हमेशा से जो है डेंजर जोन माना गया है, क्योंकि यहाँ की मेरिट भी मेरे भाई हाई लेवल का ही रहता है।
570 पोस्ट मेरे भाई जनरल कैटेगरी के लिए जारी किया गया है और 271 पोस्ट यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 156 पोस्ट और 89 पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पर जो है एसटी कैटेगरी के लिए, और 97 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। अगर हम यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 1183 टोटल पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी किया गया है ना। और आपको मैं बता दूं साथियों, आपको यहाँ पर अभी आप लोग के मन में सवाल चलेगा कि सर कैसे पता चलेगा कि किस जोन में कितने फार्म अप्लाई हो चुके हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया है, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कोलकाता, अगर हम कोलकाता जोन की बात करते हैं तो 471 टोटल पोस्ट है मेरे भाई, है ना। और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ 471, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 296 पोस्ट है। 155 पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, 114 पोस्ट यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए, 137 पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। और इसमें जो है टोटल पोस्ट की अगर आप बात करोगे यहाँ पर 1173 टोटल पोस्ट जारी किए गए हैं। अगर हम भोपाल जोन की बात करते हैं तो 605 पोस्ट टोटल ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, 163 पोस्ट यहाँ पर मेरे भाई ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 174 पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, और 82 पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए, 171 पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1196 टोटल पोस्ट है ना। अगला हम बात करते हैं मेरे भाई चेन्नई जोन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 430 पोस्ट जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, और 247 पोस्ट मेरे भाई ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी के लिए जो है आपका 155 सीट है, और एसटी कैटेगरी के लिए 96 पोस्ट, और 108 पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, यानी कि टोटल अगर आप वैकेंसी की बात करोगे तो 1036 टोटल यहाँ पर पोस्ट है ना। आगे अगर हम यहाँ पर सिकंदराबाद जोन की बात करते हैं मेरे भाई, है ना, सिकंदराबाद जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 376 टोटल पोस्ट जारी किया गया है, और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें साथियों तो 258 पोस्ट, और एससी कैटेगरी के लिए 148 पोस्ट, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 129 पोस्ट, और 101 पोस्ट मेरे भाई ये जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। और यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 1012 पोस्ट टोटल जारी किया गया है। आगे अगर हम पटना जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 405 पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जारी किया गया है, और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 266 पोस्ट ओबीसी के लिए है, और एससी कैटेगरी के लिए 148 पोस्ट, और 76 पोस्ट आपका एसटी कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे भाई 98 पोस्ट जारी किया गया है। और टोटल अगर आप वैकेंसी की बात करोगे तो 993 पोस्ट यहाँ पर पटना जोन में जारी किया गया है। अगर हम अजमेर जोन की बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर 483 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए जारी किया गया है, और आपका 188 पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 151 पोस्ट जो है यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, 48 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए, और 104 पोस्ट जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो यहां पर 974 टोटल पोस्ट जारी किए गए हैं। अगर आप रांची जोन की बात करते हो तो 364 पोस्ट यहां पर जो है आपका यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए जारी किया गया, और 240 पोस्ट मेरे भाई यहां पर जो है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, है ना, और 158 पोस्ट जो है यहां पर आपका एससी कैटेगरी के लिए, 84 पोस्ट आपका एसटी कैटेगरी के लिए, 103 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो 949 पोस्ट जो है आपका रांची जोन में जारी किया गया है। आपने देखा साथियों यहाँ पर जो है मैंने आपको एक एक जोन के और कैटेगरी वाइज जो है मैंने आपको जो है यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है ना। हो सकता है कि अगर आपको मान के चलिए कोई भी जोन छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, है ना। और साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि देखिए इसको लेकर बहुत सारे भाई बंधु ऐसे थे परेशान थे कि हम कैसे डिसाइड करें कि किस जोन में ओबीसी कैटेगरी की सीट ज्यादा है। अगर हम बात करें साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कई जोन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ओबीसी के सीट से ज्यादा तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पर सीट मिल गया है ना। आप यहाँ पर जैसे अगर हम आपको यहाँ पर भी तो प्रूफ के साथ आपको दिखा देते हैं मेरे भाई, आप देखिएगा तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पर ज्यादा सीट मिल गई है। अब इसी बात को लेकर बहुत सारे भाई बंधु जो है परेशान है कि यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस उधर जनरल का जो है सीट इतना दे दिया गया है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी, है ना। तो इसमें देखिए ये पॉलिसी जो है रेलवे ग्रुप डी
अगर हम रेलवे भर्ती बोर्ड की बात करें तो जो है किस शेड्यूल से जारी किया गया है वही बता पाएंगे, है ना। बाकी यहाँ पर आप लोग जो भी हो मेरे भाई, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप अपनी स्थिति को देखकर ही फार्म को अप्लाई कीजिएगा, है ना। आप देखेंगे कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि ओबीसी का जो है सीट कम है लेकिन एससी कैटेगरी का जो है सीट ज्यादा है। तो हमारे कहने का बस एक ही मतलब है कि आप लोग देख लीजिए कि कहां पर आपकी कैटेगरी की सीट ज्यादा है और आपके चांसेस कहां पर बन रहे हैं, उस हिसाब से जो है आप फार्म अप्लाई कीजिएगा, है ना। किसी के कहे अनुसार मेरे भाई फार्म को आपको नहीं अप्लाई करना है। आप बहुत सोच समझ के अपना स्थिति को देख लीजिए, कहां पर क्या है क्या नहीं है ना। कहां पर फॉर्म ज्यादा फिलअप हो रहा है, कहां पर कम फिलअप हो रहा है, सारी स्थिति को देखकर समझकर मेरे भाई 9 मार्च तक अपडेट तो बढ़ ही गया है, तो उसमें जो है आप लोगों के पास विकल्प है, ठीक है। बाकी साथियों आप लोगों की मैं हर तरीके से हेल्प करता रहूंगा। बाकी मैं आप लोगों से एक बात भी बोलना चाहूंगा साथियों की देखिए, आप लोगों के लिए ये डाटा कलेक्ट करके मेरे भाई आपके समझ चलाना बहुत ही मेहनत लगती है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि देखिए, जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्र के पास जो है वीडियो को शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।